नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एक बार फिर एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पशु परिचर के ब पार्ट को पढ़ रहे हैं। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में हम आज के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे, गोल्डन रिट्रीवर किस पशु की नस्ल है? अपना क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन जो रिट्रीवर है वो किस पशु की नस्ल है? गाय की है, कुत्ते की है, भैंस की है या घोड़े की है? तो अपने को पता है, यानी ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा जा चुका है कि गोल्डन रिट्रीवर है, ये कौन से पशु की नस्ल है। तो बात करें इस नस्ल की, तो ये नस्ल है वो किसकी है? कुत्ते की है। किसकी नस्ल है? कुत्ते की नस्ल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी आरबीसी है उसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी रेड ब्लड कार्पल, जिसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं, जिसका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, यानी इसका कब्रिस्तान है वो किसको कहते हैं? प्लिया को स्प्लीन को कहा जाता है। किसको? प्लिया स्प्लीन को कहा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, रोमाटिक जो पशु है उसमें अमाशय का कौन सा मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है? यानी अपने को बताना है कि कौन सा भाग है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। तो रेटिकुलम, कौन सा भाग है? रेटिकुलम भाग, सबसे छोटा भाग, ये इसका आकार है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। वैसे पशुओं का अमाशय है वो 4 भागों में बंटा हुआ होता है। मुख्यतः कितने भागों में? 4 भागों में। ऊंट के अंदर कौन सा नहीं होता? ओमेसम अमाशय है वो ऊंट के अंदर नहीं पाया जाता। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है, यानी मुर्गी के अंदर कौन सा अमाशय है? वो सत्य अमाशय होता है। एक होता है आभासी और एक होता है सत्य। तो सत्य अमाशय मुर्गी के अंदर पूछ रहा है। एमेसम प्रोवेंट्रिकल गिजार्ड एपोग्लॉटिस बोलते हैं जिसको, यानी प्रोवेंट्रिकुलम जो अमाशय है वो सत्य अमाशय होता है। किसके अंदर? मुर्गियों के अंदर। मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुल सत्य अमाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, प्रथम ग्रीवा कशेरु को कहते हैं। प्रथम ग्रीवा कशेरु को क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। यह क्वेश्चन भी एलएसए के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, पशु में जोड़ों का अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। यानी पशुओं के अंदर क्या होते हैं? जोड़ होते हैं। जिसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यह अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम बताना है। सिरिक्स कहते हैं, नंबर 2 फेरिंक्स कहते हैं, नंबर 3 लेरिंक्स कहते हैं, नंबर 4 एपिग्लोटिस। तो मुर्गियों के अंदर बात करें, यानी मुर्गियों के अंदर जो आवाज आती है, मुर्गियां जो क्या करती हैं? चहचहाती हैं। उसका जो अंग है वो कौन सा है? सिरिंक्स। कौन सा अंग है? सिरिंक्स। यह भी एलएसए के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो अपने को ध्यान में रखना है। मुर्गियों में आवाज होती है वो किसके कारण? सिरिंक्स के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, किटोसिस रोग का प्रकार है, यानी किटोसिस रोग है वो पशुओं के अंदर किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है या फिर उपापचय जनित रोग? बात करें कीटोसिस रोग की, तो यह पशुओं के अंदर मेटाबॉलिक डिजीज है, उपापचय रोग। क्या है? उपापचय रोग है। तो यह अपने को ध्यान में रखना है। कौन सा रोग? उपापचय रोग, कीटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, न्यू कैटल रोग किस बीमारी का उपनाम है? यानी यह क्वेश्चन एलएसए एग्जाम में आया था कि न्यू कैटल जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी का उपनाम है? तो हमने पढ़ा था रानीखेत बीमारी, जो मुर्गियों के अंदर होती है, जो वायरस जनित है। तो न्यू कैटल है वो रानीखेत बीमारी का नाम है। क्या? रानीखेत बीमारी का नाम है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टांग लक्षण प्रदर्शित करती है? यानी लकड़ी जैसी टांग।
कौन सी बीमारी के अंदर होता है? बात करें लकड़ी जैसी टांगे यानी एक्टिनोबैसिलोसिस, इस बीमारी से क्या हो जाता है, टांगे हैं वो वुडन जैसी हो जाती है, लकड़ी जैसी हो जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मेड काउ नामक रोग किससे होता है? मेड काउ नामक रोग किससे होता है? मेड काउ, बात करें इस रोग की तो प्री-ओन के कारण होता है। के कारण होता है? प्री-ओन के कारण होता है मेड काउ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिससे उपकरणों को अपन क्या करते हैं, निसंक्रमित करते हैं? तो हमने देखा है यानी जो ओटी होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वहां पे जो उपकरण होते हैं उनको पहले ताप पे क्या किया जाता है, निर्जमीकृत किया जाता है, रोगाणु रहित किया जाता है। तो यानी किसके कारण करते हैं? उत्तम विधि मानी जाती है ताप द्वारा निसंक्रमण, ताप द्वारा निसंक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, तेज धारदार हथियार यानी तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? बात करें इस तेज धारदार हथियार से घाव होता है, इंसिज्ड कहते हैं। क्या? इंसिज्ड कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अच्छी साइलेज का पीएच होता है, अच्छी साइलेज, साइलेज यानी ये मक्का से संबंधित फसल है, इसकी नमी है वो कितनी होती है? 60% होती है। इसमें नमी कितनी होती है? 60% होती है। बात करें इसके पीएच की तो अच्छी पीएच साइलेज के अंदर 3.5 से 4.2 होती है, 3.5 से 4.2 होती है। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं? एक होता है निकट संबंधियों से, एक होता है यानी बाहरी जो संगे संबंधी होते हैं उससे। तो अपने को बताना है पशुओं के अंदर निकट संबंधी जो प्रजनन होता है उसके बारे में। तो निकट संबंधी जो प्रजनन होता है उसको क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन कहेंगे। जो दूर संबंधियों से होते हैं उसको क्या कहेंगे? यानी बही प्रजनन। क्या कहेंगे? बही प्रजनन। यहाँ अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है निकट संबंधों से, तो निकट संबंधों की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन। कौन सा प्रजनन कहेंगे? अंतः प्रजनन कहेंगे। तो नंबर 2 ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नंबर 3, टेम्पोनाहार्टिम आफरा एक प्रकार का रोग है। आफरा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आफरा कब आएगा आपको? आफरा अगर ज्यादा खा लेते हो, कई बच्चों या बड़ों को देखा होगा शादियों में जाते हैं तो क्या करते हैं, यानी बहुत सारा खाना है वो ठूस लेते हैं। क्या? बहुत सारा खाना है वो जल्दी जल्दी ठूस लेते हैं, जिससे क्या आ जाता है? उनके आफरा आ जाता है और क्या होती है? पेट के अंदर दिक्कत होती है। तो आफरा से संबंधित रोग पशुओं के अंदर ये किससे संबंधित होगा? पशु भी ज्यादा खा लेंगे घास फूस, तब क्या आ जाता है? आफरा आ जाता है। तो ये क्या है? आहार जनित रोग है, यानी खाने पीने से संबंधित रोग है। इसके कारण पशु को क्या आ जाता है? आफरा आ जाता है। इस कारण अपन ब्याह शादी में जाते हैं बिना बुलाए, बिना कार्ड किए हुए किसी के अगले गए, यानी टेंट के पीछे से चले जाते हैं और फिर पेट भरकर ठूस लेते हैं। उसका भुगतान फिर अपने को बाद में करना पड़ता है। उल्टी हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है। तो ये आफरा इसके कारण होता है, खाने पीने के कारण, यानी आहार से संबंधित है पशु। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में प्राय पशु किन कारणों से मरते हैं? यानी पशुओं की मृत्यु है वो किन कारणों से होती है? तो बात करें पशुओं के अंदर भारत में पशुओं की मृत्यु की, तो भारत में पशु है वो असंतुलित अल्पाहार से भी मरते हैं, यानी असंतुलित भोजन दे दिया, कम भोजन दे दिया, उससे भी पशु मरते हैं। दवा चिकित्सा का अभाव पाया जाता है, पशुओं को टाइम पे इंजेक्शन नहीं दिया जाता, टाइम पे दवा नहीं जाती, टाइम पे कृमि जो नाशक दवा होती है वो नहीं दी जाती, इसके कारण पशु क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। परजीवियों के प्रकोप से, इस प्रकार थनैला होता है, मेस्टाइटिस होता है, मवाद आनी शुरू के कारण भी पशुओं की भारत के अंदर मृत्यु होती है। उपयुक्त सभी कारण हैं,
इनके अंदर भारत में क्या होती है, पशुओं की मृत्यु होती है। ये अपने को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय होता है। मादा पशु जब गर्भ धारण करते हैं उसके लिए उत्तम समय माना जाता है। तो जब मादा पशु गर्भ धारण करते हैं यानी कौन सा समय उत्तम माना जाता है? शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक, अंतिम अवस्था यानी 24 घंटे तक। तो बात करें मादा पशुओं के गर्भ धारण का उत्तम समय की, तो यह समय है वो 12 से 18 घंटे के बीच का समय है, वो उत्तम माना जाता है। किसके लिए? गर्भ धारण करने के लिए। किसके लिए? गर्भ धारण करने के लिए उत्तम समय माना जाता है मध्यकाल 12 से 18 घंटा। यह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रोकारा कैन्युला किस रोग से संबंधित है? बात करें इस रोग की तो यह भी आफरा से संबंधित रोग है, पेनाइटिस आफरा, जो आहार जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के आंतरिक परजीवी को कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। यानी पशुओं के अंदर जो आंतरिक परजीवी होते हैं, पशु के पेट में आंतरिक परजीवी होते हैं जिसके कारण पशु बीमार होता है, उसको नष्ट करने के लिए क्या देते हैं, कब दवाई देनी चाहिए? तो यानी जो कृमिनाशक जो कीड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको मारने के लिए हाल में कितनी बार दवा देनी चाहिए पशु को? 2 बार दवा देनी चाहिए। तो वर्ष में कितनी बार दवा पिलानी चाहिए? 2 बार। वर्ष में 2 बार दवा पिलानी चाहिए। इसके कारण जो कृमिनाशक है वो क्या हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं, क्यों नहीं किया जाता? मैंने रोगों से संबंधित क्वेश्चन करवाए उस टाइम मैंने बताया था। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, इसलिए पशु का पोस्टमार्टम इस बीमारी में नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? पोस्टमार्टम नहीं। एंथ्रेक्स बीमारी के अंदर क्या नहीं किया जाता? पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग उपयोग का विज्ञान, यानी जंतुओं का पालन पोषण करना, का ब्रीडिंग मैनेजमेंट करना, को अच्छे तरीके से देखभाल करना, तो अच्छे तरीके से आहार खिलाना, तो ये कौन सी शाखा के अंदर? तो बात करें इस तो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्या? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं पशुपालन से। ये अपने को ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की आयु की गणना की जाती है। मैंने पशुओं से संबंधित आयु ज्ञात करने के तरीके बताए थे, यानी पशु के हाव भाव को देखकर किया जाता है, पशु की पीठ को देखकर भी किया जाता है, पशुओं के अंदर जो सींग के अंदर छल्ले होते हैं, वले होती है, उससे भी पशु की आयु का अनुमान लगाते हैं। क्या कारण? यानी पशु के अंदर जो छल्ले होते हैं सींगों के अंदर, उससे अनुमान लगाया जाता है। तो स्टार्टिंग में यानी 2 वर्ष पे एक छल्ला बनता है, उसके बाद में यानी हर प्रतिवर्ष एक एक छल्ले को जोड़ते जाते हैं, जिस पशु की आयु का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। एक दांतों के द्वारा पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है, कितने दांत आ गए तो उस हिसाब से पशु की आयु का वो पता लगाते हैं। तो स्टिक ऑप्शन यानी वले से सींगों के अंदर, और किससे पता लगाते हैं? दांतों से। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दूध के उत्पादन से, पूंछ की लंबाई से। दांतों की संख्या से, यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन ये, दांतों की संख्या से पशु की आयु का अनुमान, पशु है वो कितना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? यानी पशुओं में प्रजनन है किस प्रकार का होता है, ये अपने को बताना है। प्राकृतिक जनन होता है या फिर कृत्रिम जनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है। प्राकृतिक जनन यानी नॉर्मल किससे होता है? यानी प्रकृति द्वारा नर पशु से मादा पशु का क्या किया जाता है? विक्स करवाया जाता है, इससे गर्भधारण होता है। कृत्रिम जनन यानी आर्टिफिशियल सिमुलेशन के द्वारा पशु का गर्भधारण करवाते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण भी करवाते हैं। तो आजकल तीनों ही तरीके हैं वो पशु में प्रजनन के लिए काम में लिए जा रहे हैं।
तो उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब की गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय बोल दो, चलता फिरता फ्रिज बोल दो, रेगिस्तान का फ्रिज बोल दो, एटीएम बोल दो, सारे के सारे नाम है वो किसके नाम है? बकरी के नाम। क्या? बकरी के नाम है। तो गरीब की गाय बोलते हैं, चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं, रेगिस्तान का फ्रिज, एटीएम बोलते हैं। गांधी जी ने बकरी को गरीब की गाय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भागों में बंटा हुआ खुर किसका होता है? यानी खुरों के अंदर छेद पाना। प्रकार के खुर होते हैं, उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं, बीच में छेद होता है। तो कौन से पशु? यानी भेड़ में भी होते हैं, बकरी में भी होते हैं, गाय में भी होते हैं, भैंस में भी होते हैं। आपने देखा होगा घोड़ी, जब शादी के अंदर घोड़ी आती है तो यानी उसका जो खुर होता है वो इस तरह का होता है, यानी आगे से बिल्कुल क्या होता है? गोल होता है। तो उसके खुर के अंदर क्या नहीं पाया जाता? बीच में छेद नहीं पाया जाता। तो अपने को बताना है इन दो भागों में बंटा हुआ खुर, दो भागों में बंटा हुआ खुर घोड़े का नहीं होता, हाथी का भी नहीं होता, जेबरा का भी नहीं होता, तो किसका होता है? पेड़ का होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का, तो अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, जल प्रदूषण से होने वाला रोग, ऐसा कौन सा रोग है जो जल से होता है? खुरपक्का, मुंहपक्का, एंथ्रेक्स रोग, वैदिक रोग, उपयुक्त सभी। यानी ये सभी के सभी रोग हैं वो किससे होते हैं? जल प्रदूषण से होते हैं, जल की गंदगी से होते हैं सभी। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन गणना घनत्व कितना? आपको घनत्व बताना है राजस्थान पशुओं के अंदर कितना। 2019 के अंदर पशु गणना हुई थी, कौन से नंबर की? 6 नंबर की। उस हिसाब से ये पशु घनत्व पूछ रहा है। तो राजस्थान के अंदर पशु घनत्व है वो कितना है? 166। कितना है? 166 है। ये अपने को ध्यान में रखना, 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुट की रानीखेत व्याधि जनित है। व्याधि यानी रोग, व्याधि किसको बोलते हैं? रोग को बोलते हैं। तो रानीखेत ये किसके कारण होता है? विषाणु या वायरस के कारण होता है रोग। ड्रिंक्स के कारण क्या करती है? आवाज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित वृद्धि, रफ व चमड़ी के कुछ भाग लुप्त वाला घाव। अनियमित वृद्धि, रफ व चमड़ी के कुछ भाग लुप्त हो जाते हैं जिससे घाव हो जाता है। कौन सा रोग? विदर्ण। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट? यानी क्या पूछ रहा है कि शरीर के किस जोड़ अथवा संधि पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, घाव उत्पन्न हो, तो किससे होता है? मोच से। बस क्या पड़ जाती है? मोच, मोच के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि की निरंतरता में दरार या भंग को कहते हैं। यानी अस्थि के अंदर निरंतर दरार आ रही है, घाव हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? अस्थि में हो रहा है दरार या भंग, क्या कहेंगे? अस्थि भंग। क्या कहेंगे? अस्थि भंग। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे में सामान्यता फाइबर होता है। जैसे की बात करें, सारे में सामान्यता 18% से अधिक फाइबर होता है, 18% से फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे में पाए जाने वाला विषाक्त पदार्थ है, यानी जहरीला पदार्थ कपास के अंदर कौन सा पाया जाता है? गोस्पियम। कौन सा? गोस्पियम है वो विषाक्त पदार्थ है के अंदर, कपास के अंदर, सफेद सोने के नाम से जानते हैं। साइलेज उन फसलों को बनाया जाना चाहिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, वसा की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, लवण की मात्रा अधिक हो। तो बात करें साइलेज यानी मक्का साइलेज आहार है वो तैयार करते हैं, इसके अंदर 60% नमी पाई जाती है। तो
साइलेज में क्या होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए, उस फसल को क्या बनाना, यानी साइलेज चारा बनाना चाहिए, साइलेज फसल तैयार करनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से यानी जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता हो, जोड़ों का अध्ययन किया जाता हो। बात करें इस शाखा की तो ये शाखा को क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉजी। कई बार अपन के जब चोट लगती है, हड्डी से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम क्या कहते हैं, ऑर्थो के पास जाओ, के पास जाओ, ऑर्थो के पास जाओ। ऑर्थो यानी हड्डी से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉजी। क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि के मध्य गुहा जिसमें वायु और द्रव भरा रहता है, यानी वायु भी भरी रहती है या फिर द्रव भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु में यथार्थ आमाशय होता है, यानी जुगाली करने वाले पशु में यथार्थ आमाशय कौन सा होता है, एपोमेजम। मैंने बताया था पशुओं का आमाशय मुख्यतः 4 भागों में बंटा होता है। क्या 4 भागों में बंटा होता है, ओमेजम, रेटिकुलम, रोमेन और क्या है प्रकार। मुख्यतः पशुओं का आमाशय कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों के अंदर होता है। यथार्थ आमाशय जुगाली करने वाले में एबोमेजम। गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर में। बात करें गोगामेडी पशु मेले की तो यह नौर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। कहाँ, नौर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। मुख्यतः ऊंटों की बिक्री होती है इस मेले के अंदर। हनुमानगढ़ में गोगामेडी स्थान है, यह मेला आयोजित होता है। गंभीर टिप्पणी में पशु की मौत होती है, यानी गंभीर अगर टिप्पणी हो गया तो पशु की मौत हो जाती है। इसमें क्या होता है, यानी पशु का श्वास बंद हो जाता है। तो ये किससे संबंधित है, श्वसन से संबंधित रोग है। तो गंभीर टिप्पणी है, श्वसन क्रिया से संबंधित रोग है। कोप्रोफेजिया से तात्पर्य है, यानी कोप्रोफेजिया क्या है, मादा पशुओं द्वारा ब्याने के बाद नवजात बच्चे को खिलाना, खाना खिलाना, पशुओं द्वारा स्वयं का या अन्य पशु का गोबर खाना, पशु द्वारा मिट्टी, पॉलीथीन, प्लास्टिक इत्यादि खाना, पशुओं द्वारा मृत पशुओं की अस्थियों को चाटना या चबाना। तो बात करें कोप्रोफेजिया की तो यह पशु क्या करता है, इसके अंतर्गत या तो कई पशु होते हैं वो स्वयं का गोबर खाते हैं या फिर दूसरे पशुओं का गोबर खाते हैं। कोप्रोफेजिया तो क्या है, पशु या तो स्वयं का गोबर खा लेता है या फिर अन्य पशुओं खाता है, हिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटगट बनाया जाता है, कैटगट। बात करें इस कैटगट की तो यह भेड़ों से संबंधित है। क्या, भेड़ों से संबंधित। तो भेड़ों की आंत की अधश्लेष्मा यानी झिल्ली से बनाते हैं कैट, भेड़ की आंत की अधश्लेष्मा परत से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के ऊंट फुल माउथ कहलाते हैं, फुल माउथ का मतलब ऐसा माउथ जिसके अंदर सभी जो दांत आने होते हैं वो सभी प्रकार के दांत आ चुके हैं। जिस एक होता है पोपला माउथ जिसके अंदर दांत हैं वो गिर जाते हैं। तो ये फुल माउथ या किस उम्र में आते हैं, 7 वर्ष। 7 वर्ष का ऊंट होता है, उस टाइम दांत के सभी प्रकार के दांत हैं वो आ जाते हैं 7 वर्ष। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अपने को ध्यान में रखना है। गोदना द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लेते हैं। बात करें गोदना की तो मैंने बताया था पशुओं को चिन्हीकरण विधियां हैं, वैसे एक विधि कौन सी है, गोदना विधि। में ऑप्शन दे रखा है गर्दन, कान, पिछले पैर, नाक। तो गोदना की बात करें यानी पिछले पैरों पर भी नहीं करते, नाक पर भी नहीं करते, गर्दन पे भी नहीं करते। तो गोदना यानी कान पे वी आकार का कट लगाते हैं। क्या, कान पे वी आकार का कट लगाते। तो कान पे क्या, किस पे किया जाता है, कान पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूज विधि है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बात करें पेड़ों को नियंत्रित करने की,
बकरी को नियंत्रित करने की, घोड़े को नीचा गिराने की, गाय को नीचा गिराने की। ये विधि है वो गाय को नीचा गिराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेनी टेस्टिंग है, घोड़े की चेन की विधि, नर सांड के चेन की विधि, निम्न में से कोई नहीं, गाय के चेन की विधि। तो प्रोजेनी टेस्टिंग है वो किसका चयन किया जाता है, यानी नर सांडों का चयन किया जाता है। विधि में किसका चयन किया जाता है, नर जो सांड होते हैं का चयन किया जाता है, तो कहते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।